प्रयास का जो मॉक टेस्ट ले रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम बता रहे हैं। मॉक टेस्ट के बाद संख्या 256 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। आपसे पूछा गया था कि संख्या 256 है, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। ये सबको पता है कि 256 का क्या है वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल होता है 16, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है कि 256 का वर्गमूल क्या है, उसमें ये पूछा गया है कि संख्या कितनी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, ठीक है। कई बार ऑप्शन में आपके लिए ऑप्शन में रहेगा 16, जो कि आंसर उसके लिए क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपके लिए था किसी संख्या के तिगुने में 11 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो समीकरण क्या होगी, ठीक है। मान लो कोई संख्या है, माना वो संख्या क्या है x है, ठीक है। किसी संख्या के 3 गुने में, तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस इसलिए क्योंकि क्या करना था जोड़ना है, 11 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 32, इतना सा, ठीक है। ऑप्शन ए या बी में ये ऑप्शन होगा 3x + 11 = 32, इतने बस समीकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था आपके में, एक थैले में 4 लाल और 6 नीली गेंदें हैं, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे बेसिक तरीका क्या है, सबसे पहले गेंदों को जोड़ दो, 4 और कितने 6, कितना हो गया 10, ये क्या हो जाएगा बेस में आ जाएगा, ठीक है। और जो पूछा गया है वो किस में आ जाएगा अंश में, ठीक है। किसको पूछा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो नीली गेंद की संख्या कितनी है 6, तो क्या हो जाएगा 6/10, या तो डायरेक्ट ये आंसर रहेगा, या कभी घुमाने के लिए दे सकते हैं इसको 3/5 कर सकते हैं 2 से काट के, ठीक है, इसको काट दिए 2 से काट दिए, या डायरेक्ट अगर ये आंसर है तो ये समझ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संख्या 0.000 कितने बार है 5 बार है, और अगला संख्या क्या है 3 का मानक रूप ज्ञात करो। मानक रूप के केस में हम पहले देख चुके हैं कि जितनी मतलब दशमलव को जितनी संख्या में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उससे क्या करते हैं हम लोग 10 की घात माइनस, इसको देख लो दशमलव यहाँ पर है 1 2 3 4 5, दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या किया हम लोग पढ़े दाएं, ठीक है। जब भी हम लोग दाएं बढ़ते हैं तब हम लोग क्या करते हैं 10 की घात जितनी संख्या आगे बढ़ी, कितनी संख्या 5, तो 10 की घात -5, ये होगा आंसर। वहीं अगर ये रहता कि अगर हम लोग बाईं ओर आते तब क्या होता वो घात पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग किस तरफ गए दाएं ओर गए, तो क्या होगा घात -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 बराबर 2 की घात x हो तो x का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, किससे समझते हैं ये घातांक से, ठीक है। जब गुणा हो और आधार समान हो तो घातीय आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि 1 की घात m गुणे 1 की घात n बराबर क्या होता है 1 की घात m + n, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 3 है और 2 की घात 4 है, ठीक है, तो 2 की घात 3 धन 4 क्या हो जाएगा 2 की घात 7, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसके लिए 1 की घात m गुणे 1 की घात n बराबर 1 की घात m + n, जब आधार बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि 5 पैकेट का मूल्य 125 रुपए है तो 500 रुपए में कितने पैकेट खरीद सकते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि एक पैकेट का मूल्य कितना है, ठीक, कोई वस्तु है इसमें एक पैकेट का मूल्य कितना है, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं कि 500 रुपए में कितना खरीदा जा सकता है, ठीक है। 5 पैकेट का मूल्य कितना है 125, 5 पैकेट का मूल्य बराबर 125, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक पैकेट का मूल्य निकालेंगे, तो एक पैकेट का मूल्य कितना होगा जी क्या करना पड़ेगा 125 बटे 5, तो क्या निकल जाएगा 25, किसका निकला ये एक पैकेट का मूल्य, एक पैकेट खरीदने के कितना पे करना है 25 रुपए, हमारे पास कितना है 500 रुपए, तो यही पूछा है कि 500 रुपए में कितना पैकेट खरीद सकते हैं।
तो 500 रुपए में। अभी क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, इस 500 को 25 से भाग देंगे, ठीक है। कितने बार कटेंगे ये एक बार में करेंगे 20 बार में आंसर। ये क्लियर हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1200 का 50% का 20% कितना होगा, ठीक है। 50% मतलब सीधे सीधा आधा, 1/2 कितना हो जाएगा 600। 600 का 20% कितना होता है 120। या इसका अगर सबसे सरल तरीका देख लो, 1200 है, ठीक है, का कितना क्या आएगा गुणा 50% मतलब 50/100, 50/100 का फिर 20% मतलब 20/100। यहां तक तो किसी दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब यहां पर देख लो नीचे कितने जीरो है 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर भी 4 जीरो है, 1 2 3 4 कट गया, क्या बचा 12 गुणित 5 गुणित 2, ठीक है। 5 गुणित 10, 10 गुणा 12 से कितना होगा 120 आंसर। क्लियर सबको, ठीक। अगला है आयत की लंबाई 4x और चौड़ाई 3y है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, 4 गुणित 3 गुणा कर लो, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल देखो बेसिक जो क्लास है उसमें पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं, बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितना दिया है 4x गुणित चौड़ाई कितना है 3y, क्या होगा 4 दिया 12x 1 क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें स्क्वायर जैसा कुछ तो होगा नहीं, ठीक 12x y आंसर। अगर मान लो ये रहता कि cm, मान लीजिए cm में रहता, ठीक है, तो क्या हो जाता है ये cm स्क्वायर, अगर ये cm में है तो, ठीक। क्लियर है।